इस कार्यक्रम में उपस्थित अति आदरणीय देश के महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट अरुण कुमार सिन्हा सर, इस कार्यक्रम के आयोजक कदम जी, तमाम गण्यमान्य जो आज इस मंच पर आसीन हैं, साथ साथ दिशा अकादमी के सभी टीचर्स, सभी कार्यकर्ता, पालक बच्चों के, और मराठा ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि देश के आन बान शान तमाम प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियों, सबको मेरा प्रणाम। आज जब दिशा अकादमी से मुझे निमंत्रण मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कई चीज़ों को देखकर अच्छा लगा। उसमें सबसे पहली चीज़ ये देखकर अच्छा लगा कि जो हमने सुपर 30 का सपना आज से कोई 22 साल पहले देखा था और उसकी शुरुआत की थी, आज वो सपना अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फलीभूत हो रहा है। वो सपना हकीकत में बदल रहा है और ऐसे बच्चे जिनके पास टैलेंट है, मेरिट है, कुछ करने की इच्छा भी है, लेकिन सुविधा और संसाधन नहीं, ऐसे बच्चे आज उन ऊंचाइयों को छू रहे हैं जिसकी कल्पना न समाज न उनके माता पिता ने कभी की थी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज दोस्तों, अच्छा इसलिए भी लगा कि आज हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे बच्चे से जो इंस्पिरेशन थे, महान गणितज्ञ रामानुजन, उनका आज जन्म दिवस है। रामानुजन के प्रति मेरा हमेशा आग्रह रहता है, अति सम्मान रहता है। उसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सेल्फ ट्रेंड इंसान थे। और बच्चों, हम आज आपको रामानुजन जयंती पर रामानुजन के बारे में बताने नहीं आए। आप लोग जानते होंगे, उनके रिसर्च के बारे में भी आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं या कम जानते हैं तो आप यूट्यूब और कई जगहों पर इंटरनेट पर देख सकते हैं। लेकिन आज मेरा रामानुजन के बारे में ये बताना जरूर चाहेंगे बच्चों, और तमाम बच्चे बच्चियों को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। यहाँ हमारे टीचर्स जो नौजवान साथी हैं, हमसे बहुत कम उम्र में हैं, उनको भी हम ये बोलना चाहेंगे कि रामानुजन से जो सबसे बड़ी सीखने वाली बात है वो है अपने आप को ट्रेंड करना। बगैर टीचर के, बगैर सुविधाओं के, कठिन परिस्थितियों में भी धारा के विरुद्ध बहते हुए पत्थर का सीना तोड़ना, ये सीखना चाहिए हम लोगों को रामानुजन से। तो दोस्तों, आज कार्यक्रम में हम लोग ये प्रण लेते हैं कि अपने आप को ट्रेंड करते रहेंगे। किसी को दोष देना, किसी को ब्लेम करना, एक्सक्यूज कि अरे वो तो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, ऐसे होता तो ऐसे हो जाता है, छोड़ देंगे। जो हमारे पास संसाधन है, जो सुविधाएं हैं, उससे ही ज़्यादा से ज़्यादा निकाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुपर 30 क्या है? रामानुजन जो काम कर रहे थे उसी का एक छोटा सा प्रयास है, उसी का एक रूप को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये काम किया। प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं इस बात को और समझ भी रहे हैं कि रामानुजन जब कैलकुलेशन करते थे तो उनके पास कागज नहीं होता था। तो जहाँ पोर्ट है वहाँ रद्दी कागज फेंका हुआ रहता, तो उसको चुन के लाते थे, उस पर पेन से लिखते थे, कैलकुलेशन करते थे। इतना अभाव में उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया, बावजूद इसके उन्होंने ऐसे ऐसे रिजल्ट निकाले कि पूरी दुनिया आज भी उनका लोहा मानती है। इतना अपने सब्जेक्ट और पढ़ाई में डूबे हुए रहते थे कि और दूसरी बात उनके दिमाग में आती ही नहीं थी सिवाय मैथमेटिक्स, पढ़ाई लिखाई। और इतना ज़्यादा उनका डेप्थ था कि कई बार तो वे सपनों में ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते थे, और जब सुबह नींद खुलती थी तो उसको लिखते थे तो सही निकल जाता था। तो बच्चों, ये सब चीज़, तमाम चीज़ें रामानुजन से हमने सीखने का प्रयास किया, हम सीखने का प्रयास किया और अपने बच्चों को सिखाने का प्रयास किया। और आप बच्चों से भी ये बोलते हैं कि सीखिए,
हम लोग सुने हैं, कौन कौन ये कहावत सुना है बच्चों के, हजारों मील की यात्रा, चाइनीज कहावत है, हजारों मील की यात्रा जो होती है वो पहले कदम बढ़ाने से होती है। कौन कौन ये सुना है? तो ये चाइना में बहुत अच्छी कहावत है, और चाइना का ग्रोथ भी हमारे देश से कैसा रिलेशन है चाइना का, कैसा होना चाहिए, एक अलग विषय है। लेकिन वहाँ के लोग इतना मेहनत आज के तारीख में कर रहे हैं, नए नए आयाम बना रहे हैं, तो एक कहावत को लेके चलते हैं कि हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। इसलिए पहला कदम तो बढ़ाइए, प्रयास तो करिए। लेकिन कदम बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास करें, उससे भी आगे के बात हम बोल रहे हैं। कदम बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं समझिए। हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है, लेकिन अगर दूसरे दिशा में चली गई तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दिशा का होना सही बहुत जरूरी है। तो कदम जी सिखाते हैं कि पहला कदम जो होना चाहिए वो एकदम सही दिशा में है, ताकि बाद के कदम बढ़ते जाए और हम लोग आगे पहुंचे। इसलिए दिशा फाउंडेशन का, दिशा अकादमी का उन्होंने नींव रखी, आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे बच्चे जो सुविधा से वंचित है उनको भी पढ़ा रहे हैं और सक्सेस भी कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में और होंगे। बच्चों, मेरे आने का मेन पर्पस था कि आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छा करिए और देखिए कि सुपर 30 में होता क्या है। एक और क्वेश्चन तमाम बच्चों से पूछ रहे हैं जो भी बैठे हुए, सुपर 30 फिल्म कौन कौन बच्चे देखे हैं अभी तक? लगभग सभी बच्चे देखे हैं। जो 2-4 ठीक है नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा। सुपर 30 के फिल्म में एक दृश्य है जिसमें एक लड़का है, वो रेस्टोरेंट में काम करता है, याद करिएगा, और रात को पढ़ाई भी करता है। तो हमारी मुलाकात उससे होती है और देखते हैं कि वो बच्चा सच में काफ़ी टैलेंटेड है, मेहनती है, पूरी ताकत के साथ पढ़ाई कर रहा है, तमाम विपत्तियों में भी, तमाम कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को वो बनाए है, रखा है। तो वो बच्चा जो फिल्म में दिखाया गया वो एक तो ड्रामा कंपनी का, नाटक कंपनी का बच्चा है, लेकिन जो ओरिजिनल बच्चा है आप देखिए वो है अभिषेक राज। आप देख सकते हैं अभिषेक राज है, बेचारा बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला बच्चा। सोचिए बच्चों, एक छोटी से बारामती फिर भी विकसित जगह है, यहां से भी आप कोई 30-40 किलोमीटर दूर चले जाइए, एक छोटा सा गांव का बच्चा, पिताजी के पास कोई नौकरी नहीं, कोई जॉब नहीं, अनएम्प्लॉयड, मजदूरी भी नहीं करते, घर पर बैठे रहते। अब घर का खाना पीना घर में कैसे चले भाई? तो इनकी माताजी क्या करती हैं थी, पहले आज से 25 साल पहले की कहानी बता रहे हैं, 30 साल पहले की कहानी बता रहे हैं। इनकी माताजी क्या करती थी, तो क्लास 7 तक पढ़ी हुई थी, तो अगल बगल के बच्चों को ABCD सिखाती थी, कखा गघा वगैरह पढ़ना लिखना सिखाती थी छोटे छोटे बच्चों को। और कोई 10 रुपया महीना देता था, कोई 20 रुपया, इससे करते करते 100-150 रुपया भी नहीं ठीक से कमा पाती, बताती है। लेकिन मन में एक सपना था दोस्तों कि बच्चे को पढ़ाना है, तो उनकी मदर मात्र 7th क्लास पास है, फिर भी जानती थी कि पढ़ाई में बहुत ताकत है, अगर बच्चा पढ़ जाता है, अगर बच्चा सीख जाता है तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। और ये तमाम लोगों को बोल रहे हैं जो यहाँ पालक आए हुए हैं, पेरेंट्स आए हुए हैं, कि आधा पेट खाना खाना पड़े ठीक है, मामूली कपड़ा पहनना पड़े ठीक है, भूखे रह के भी बच्चों को उचित शिक्षा देने का जरूर प्रयास करिए। शिक्षा में बहुत ताकत है। हम ये बताना चाहेंगे दोस्तों आपको कि गवर्नमेंट स्कूल में जाता था अभिषेक राज, इसके पास पैसा नहीं था कि कोई अच्छे स्कूल में जाए, प्राइवेट स्कूल में जाए, सुविधा संपन्न स्कूल में जाए, टीचर रेगुलर नहीं थे, छप्पर टूटा हुआ, बेंच डेस्क कुर्सी नहीं के बराबर, जमीन पर बैठ के स्कूल में पढ़ाई होती थी, लेकिन उधार किताब लेके पढ़ता था और पढ़ते पढ़ते क्लास 10 तक पहुंच गया। जब 10th में पहुंचा तो लोग बोलने लगे कि भाई बच्चा को दिल्ली भेज दो, बॉम्बे भेज दो, हैदराबाद भेज दो, कोई
मिल में काम करेगा, कहीं फैक्ट्री में काम करेगा, 2 पैसे अर्जित करेगा, लेकिन माँ बोली नहीं, पढ़ाई ही करेगा। 10th का जब ये फॉर्म फिल किया बिहार बोर्ड का, तो इसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि अच्छे से फोटो खिंचवा के डाल सके। तो एक गांव के बगल के स्टूडियो में गया तो इसके पास अच्छा शर्ट नहीं, फटा चिटा शर्ट, तो पिताजी के ही शर्ट को मोड़ मार के माँ सिल के भीतर से बना दी ताकि इज्जत बच जाए। देखिए यही लंबा शर्ट पहन के यही अभिषेक राज गया, फोटो बनवाया, फिर उसके बाद परीक्षा दिया, परीक्षा में बहुत अच्छा मार्क्स लाया, चर्चा हुई, पटना शहर आया, पटना शहर में आईआईटी करने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए सपना लेके आया, तमाम कोचिंग सेंटर्स में घूमा, लेकिन कोई इसको कोई मदद के लिए तैयार नहीं। और सब लाखों रुपया, उस जमाने में भी 1 लाख रुपया मांगते थे, कहाँ से देता बेचारा कि 2 साल पढ़ाएंगे 1 लाख रुपया दो, नहीं था पैसा इसके पास। लेकिन निराश नहीं हुआ दोस्तों, वापस घर नहीं गया। हम लोग जब ठान लेते हैं तो ठान लेते हैं भाई, बच्चा ठान लिया तो ठान लिया, आगे बढ़ना है, तुरंत समस्याओं से भागिएगा मत। आपको चाहे मैथ का प्रॉब्लम हो या जीवन का प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम तो आता ही है। बहुत बार पढ़ाई समझ में नहीं आती है, बहुत बार आलस आता है, बहुत बार लगता है छोड़ दो, आज मेरा रूटीन गड़बड़ हो जाए, कोई बात नहीं, 1 दिन हम आराम कर लेंगे, 2 दिन आराम कर लेंगे, तीसरा दिन इसको मेकअप करेंगे। नहीं, जो काम आज का है जब तक सांस चल रही है उसको करेंगे। ये थ्योरी के साथ ये पटना रुक गया। रेस्टोरेंट में काम करता था, एक वकील साहब थे, उन्हीं के घर के नीचे सीढ़ियों में सो जाता था, रात के रखवाली भी हो जाती थी उनके, फ्री में सो जाता था। लेकिन जब हमसे मुलाकात हुई रात में रेस्टोरेंट के बाद, तो आइए मैरून रशियन किताब कैलकुलस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। हम सरप्राइज, भाई इतना गरीब लड़का, रेस्टोरेंट में काम करने वाला लड़का रशियन बुक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। भाई बातचीत हुई, अपनी परिस्थिति के बारे में बताया, तब हमने डिसाइड किया कि नहीं, सुपर 30 की शुरुआत होनी चाहिए, ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और फिर हम माताजी को रिक्वेस्ट किया घर पर आके, अपने भाई को बताया, मेरा छोटा भाई परनो बोला हम बच्चों का टेक केयर करेंगे, माँ बोली हम खाना बनाएंगे, तो 30 बच्चों को घर ले आए, ऐसे ऐसे और 29 बच्चों को चूट कर। बहुत मेहनत की है। मेहनत के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता है बच्चों, जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट होता भी है तो बड़ा अस्थायी रहता है, तुरंत वो खत्म भी हो जाता है। आप एक बात, आप बहुत छोटे बच्चे हैं, देखिए हमसे भी कई गुना ज़्यादा अरुण सर को अनुभव है, एक्सपीरियंस है उम्र के अनुसार, इनकी बातों को भी ध्यान से सुनिएगा। तो एक एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर देखेंगे जो जितना तेजी से गया उतना तेजी से डाउन हो गया। बने रहना ऊपर बहुत कठिन होता है। तो यही हाल इसके साथ था कि भाई मेहनत करता गया, शॉर्टकट नहीं है ये जान रहा था, और रिजल्ट आया तो हम भी देख के हैरान थे। आईआईटी खड़गपुर में इसका दाखिला हो गया, और आईआईटी खड़गपुर में दाखिला हुआ, उसके बाद भी मेहनत किया, टोक्यो में, लंदन में, मॉस्को में, बहुत जगह काम करते करते आज यही अभिषेक जो कि दर दर की ठोकरें खाता था, खाने के लिए पैसा नहीं था, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, ह्यूस्टन में बहुत बड़ी कंपनी में करोड़ करोड़ रुपया के पैकेज पर काम कर रहा है। ये हो गया है अभिषेक दोस्तों। तो इस तरह से बच्चों मेहनत के आधार पर जिंदगियां बदलती हैं। मेहनत करना है, कई बार मन करता है मेहनत नहीं करने का, बहुत बच्चे का करता है, लेकिन हम उन बच्चों को यहाँ एड्रेस कर रहे हैं जिसका मन भटकता है, लगता है छोड़ो, उनके लिए शशि नारायण है। लोग बोलते हैं कि बहुत गरीबी है, बड़ा सूखा है आसपास के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में, क्या पढ़े, तो शशि को देखिए कि शशि के पिताजी बहुत कम कमाते थे, घर में गरीबी, लाचारी, बेबसी, 2 ही भाई था शशि, कोई बहन नहीं, सिर्फ 2 भाई। छोटा भाई सुसाइड कर लिया, गरीबी नहीं बर्दाश्त कर पाया, दिक्कतें परेशानियों से घबरा गया। अब छोटा भाई क्लास 8 में पढ़ता हो, सुसाइड कर लेता हो, तो कितना निगेटिव परिस्थिति बनेगी, कितना निगेटिव न्यूज आएगा। लेकिन शशि कोई बहुत बोलता नहीं था, बहुत कोई चिल्ला के नहीं बात रखता था, शांत रहता था, लेकिन मन से मजबूत था। ये कहा कि नहीं, कठिन परिस्थितियों से हम हारेंगे नहीं, मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते 10th पास किया, बिहार बोर्ड से ही, गांव के स्कूल से हमारे पास आया। ये
अभिषेक राज हमारे पहले बैच का बच्चा था, ये हमारे दूसरे बैच का बच्चा है। तो आया हमारे पास, तब तक 1 साल पूरा हो चुका था, सुपर 30 का 1 बैच निकल चुका था। आया, बातें बताई हमको, टेस्ट लिया, अच्छा था, हम रख लिया। अब हालात ये थे कि हम कोई प्रॉब्लम देते थे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इफ वी आर गिवन, कुछ कुछ दिया हुआ है, कहता नहीं सॉल्व होता था इससे। हम बोलते क्या दिक्कत है भाई? तो सर ट्रेपेजियम का मतलब, हम कह रहे ट्रेपेजियम का मतलब होता है सबलंब चतुर्भुज। ओ, प्रॉब्लम सॉल्व करता था। इफ वी आर गिवन इतना, देन फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब सर हिंदी में बताते थे बहुपद, तब बनाता था, इतना इसका वीक था। इंग्लिश हम लोग पढ़ाते हैं, हिंदी में बोलते बात करते हैं, वहाँ बिहार पे बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन लिखते सब इंग्लिश में, असाइनमेंट नोट सब इंग्लिश में होता है। नहीं समझता था, लेकिन मेहनत करते करते आईआईटी तो चला गया, खड़गपुर पहुँच भी गया, संजोग से ये भी खड़गपुर पहुँचा, लेकिन इसका रैंक उतना अच्छा नहीं था। आया, थोड़ा दुखी था कि सर रैंक अच्छा नहीं है। अभी कोई बात नहीं है, जीवन में 1 नहीं 2 नहीं बच्चों, हमेशा मौके मिलते रहते। कई बार आप कई चीज़ों को मिस कर गए। 8वां में मेहनत करना चाहिए था, नहीं किया। 9th में मेहनत नहीं किया, 10th में नहीं मेहनत किया, कोई बात नहीं, अभी भी समय है। तो हम इसको बोले मौका हमेशा है, अभी भी मेहनत करो और मेहनत करो। मेहनत तो तुम किए, बहुत किया, आईआईटी में गए, ये बहुत बड़ी बात है, और मेहनत बढ़ाओ। और मेहनत बढ़ा दिया। फर्स्ट ईयर में इतना मार्क्स लाया, बहुत सारे आईआईटी के पास आउट टीचर अच्छे अच्छे बैठे हुए। आप लोग भी प्रोग्राम के बाद देखिएगा, सर्च करके गूगल में, पूरे खड़गपुर का जितना भी हिस्ट्री था सबको, रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, इतना मार्क्स लाया। और इसका प्रमोशन हो गया कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में चला गया ये भाई, मेहनत किया। यूरोपियन साइंस स्कॉलरशिप कंपटीशन बीटेक के बाद होता है, पूरे दुनिया से लोग उस कंपटीशन में अप्लाई करते हैं, पूरे अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, जापान, एशिया, हर जगह के लोग। ये भी अपना एप्लीकेशन डाला। दोस्तों रिजल्ट आया तो 2 दिन तक हम खुशियों का मुझे ठिकाना न रहा। पूरे वर्ल्ड में इसका रैंक 1 था, पूरे वर्ल्ड में। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस से कंप्यूटर साइंस पढ़ा, वहाँ पढ़ाया, और आज गूगल में बहुत सीनियर पोजीशन पर लंदन के ऑफिस में, गूगल के लंदन के ऑफिस में काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जो बच्चा 4 लाइन इंग्लिश नहीं बोल पाता था, 2 वर्ड नहीं समझ पाता था, वो ब्रिटिश लेडी से शादी कर दिया। बाद में सीख गया इंग्लिश। तो इसलिए घबराना नहीं, जो हमारे पास है अपने आप का मेहनत करके, अपने आप को इच्छा शक्ति जगा के आगे बढ़ना है बच्चों। एक आखिरी कहानी, समय कम है, ऐसी सैकड़ों कहानी, एक आखिरी कहानी बच्ची का भी, क्योंकि आप बच्चियां भी देख रहे हैं काफ़ी। बच्ची आजकल और ज़्यादा मेहनत करती है, ज़्यादा फोकस्ड होती है। निधि झा, गरीब ब्राह्मण का परिवार, एक मंदिर के प्रीमाइसेस में रहता था बनारस में, वाराणसी जिसको बोलते वहाँ। और पिताजी ऑटो चलाते थे, लेकिन बेटी सपना देखती थी आईआईटी करना है। हमारे पास आई, अपनी कहानी बताई, हमारी स्टूडेंट बन गया, सुपर 30 में पढ़ के क्वालिफाई भी कर गया आईआईटी की, ये एक नॉर्मल बात है। आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद अपने आईआईटी में भी जाके दिन रात मेहनत की, परिश्रम की। इसके लिखे पेपर, इसका परफॉर्मेंस, ये नेट पर कुछ लिखती थी, इतना चर्चा में आई ये कि पूछिए मत। फ्रांस में पिकासो साहब एक बना रहे थे, पास्कल पिकासो फिल्म। 4 ऐसे बच्चों को दुनिया से सिलेक्ट कर रहे थे जिनकी जिंदगी शिक्षा से बदल गई। उसमें निधि का सिलेक्शन हो गया दोस्तों। इन पर फ्रेंच भाषा में फिल्म बनी, बड़ी टीम आई, शूट हुआ, और फिर एक दिन आ गया 1 साल बाद कि इसका प्रीमियर शो था। प्रीमियर शो में हम, मेरा भाई प्रणव, निधि, उसके मदर, फादर, ब्रदर, पूरी टीम को बुलाया, टिकट दिया, बढ़िया से आने जाने सब का खर्चा दिया कि आइए आप लोग देखिए कि आपकी बच्ची का फिल्म जो बना है कैसा बना है। प्रीमियर शो है, हम लोग ये फिल्म रिलीज होनी थी, एक दिन पहले पहुंचे, शाम का वक्त था, घूम रहे थे पेरिस के सड़कों पर। बताओ बच्चों, एक टीचर के लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा, कितना गर्व की बात होगी जब देखा कि पेरिस के सड़कों पर
पोस्टर लगे हुए हैं फिल्म के, और उसमें निधि की, ऑटो ड्राइवर की बच्ची का फोटो लगा हुआ। तो आपकी भी ऐसे तस्वीर लग सकती है। कदम साहब ने अच्छा कदम बढ़ाया है, इन्होंने सुपर 30 बनाया है, जो बच्चे साधन विहीन हैं उनको सपोर्ट दे रहे हैं। हमने भी इनको बताया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, जब भी हमारी ज़रूरत होगी, जब भी कोई ऐसी बात होगी, हम बिना किसी पैसे का, बिना किसी स्वार्थ का आपसे जुड़ेंगे और बच्चों को गाइड करते रहेंगे, और अगले आने वाले साल 2 साल में 30 आउट ऑफ 30 यहाँ भी रिजल्ट देखना चाहिए। तो आप लोग कर सकते हैं। कदम सर, ये शिक्षक, ये लोग तो समर्पित है, ये लोग तो चाहते हैं कि अच्छा करें। कल रात में शिक्षकों से भी बात हुई, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ज़्यादातर IIT किए हुए हैं। जो IIT से नहीं है वो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से पढ़े हुए, डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं। जो सवाल पूछ रहे थे वो हमसे, उससे लग रहा था कि इनमें काफ़ी इंटरेस्ट है कि आपका अच्छा रिजल्ट हो। तो बच्चों 510, 17 बैच अभी तक हमने निकाला। 17 बैच में से 510 बच्चों को पढ़ाया। अब 510 बच्चे ऐसी ही कहानियां बनाए, कुछ IAS बने, IPS बने, IRS बने, देश में विदेश में अच्छे अच्छे जगहों पर इंजीनियर बने, और सब अच्छा काम कर रहे हैं। सबको ये पढ़ाने के साथ साथ हमने ये संस्कार देने का प्रयास किया कि देखो अच्छा इंसान बनो। क्योंकि हमारे पिताजी बताते थे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए 2 ही मंत्र हैं, हार्ड लेबर, गुड बिहेवियर। इसलिए बिहेवियर भी बच्चों आप लोग अच्छा रखिए, अच्छे से संस्कार में रहिए, अच्छा काम करिए। यहाँ आए, कदम जी का संस्कार भी अच्छा देखा। हमारी कहानी फिल्म में जानते, फिर भी संक्षेप में बताना चाहेंगे। हमारा जन्म पटना के गौरिया मठ के जगह पर हुआ था, रेलवे स्टेशन के बहुत करीब। पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे, डाक विभाग में थे, चिट्ठी सॉर्टिंग करते थे, आप देखे होंगे फिल्म में। और बहुत अच्छे आदमी थे इस सेंस में कि बच्चे को बहुत मोटिवेट करते थे, हमको, हमारे भाई को, और आसपास के जितने बच्चे हैं मोहल्ला के, सबको मोटिवेट करते थे। सबको बैठ के कुछ कुछ अच्छी बातें बताते थे कि आगे बढ़ो जीवन में, कुछ अच्छा करो जीवन में, बड़े सपनों पालो। तो हम कहे कि पिताजी मेरा इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स पढ़ने का, मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा करने का। भाई तुमको जो मन है करो, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, कोई भी फील्ड बुरा नहीं है, लेकिन कोई काम करो ना तो दुनिया में उसको सबसे अच्छा करके दिखाओ। टीचर ही बनना चाहते हो तो सबसे अच्छा टीचर बन के दिखाओ, और कुछ ऐसा काम करो कि जो एकदम लीक से अलग है। तो इसी को हम लोग फार्मूला माने। आज मेरा बेटा भी, इसको विंटर वेकेशन हो गया, हम इसको कहे कि चल बेटा घूम देख, बच्चे कितना संघर्ष कर रहे हैं, तुम भी मेहनत करते हो। तो ये बात, हमारा बेटा हो, आप भी हमारे बच्चियों की तरह है, सीखिए, मेहनत करिए, अपनी अंतिम ताकत लगाइए, 100% लगाइए, और महाराष्ट्र को, पूरे देश को एकदम ग्लोब पर चमकता दिखे, ऐसा कुछ करके इस जीवन में जाइए। बच्चों अब देखिए, अब तो इंटरनेट की सुविधा है। कदम सर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लाइब्रेरी। हम लोगों के टाइम में बिहार में कहीं भी कोई जर्नल्स नहीं आता था। जर्नल्स जहाँ नए नए रिसर्च होते, तो BHU जाते थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, कहाँ से? बिहार से, 250 किलोमीटर। बच्चों फिल्म में भी आप देखे होंगे, ट्रेन से जाना हर फ्राइडे को शाम को, और संडे रात को पहुंचना। 3-4 साल तक ये रहा, 3 साल तक तो रहा ही प्रयास। लाइब्रेरी में हम वहाँ स्टूडेंट नहीं थे, लाइब्रेरियन डांट देते थे, लोग भगा देते थे, लेकिन हम हाथ जोड़े हुए रहते थे कि नहीं भाई पढ़ना है। बहुत मुश्किल से पढ़ते थे। मेरा भाई वहीं था BHU में। अब मेरा भाई वहीं पर वायलिन सीखता था, म्यूजिशियन। अब उसी के साथ नीचे ज़मीन पर दरी पर सोते थे रात में, लेकिन एक जज्बा था पढ़ने का हमेशा। बच्चों और हम अपने युवा शिक्षक, ये भी हमारे स्टूडेंट ही जैसे हैं। एक बच्चा, बीच में हम एक कहानी बता रहे, एक बच्चा के पिताजी आए किरोसिन तेल बेचते हुए ठेले पर, वह ठेला ही लेके हमारे पास आए, बोले कि देखिए आज ये ठेला बिक जाएगा, क्योंकि मेरा बच्चा है जो है वो पढ़ाना है इसको, और हम आटा चक्की में आटा, गेहूं ऊपर डालेंगे, नीचे आटा समेटेंगे, यही काम हमने किया है। हम कि तब आप मेरे पास क्यों आए? तो बोले कि इसलिए आए कि मेरा बेटा
को आप पढ़ा दीजिए। हम क्या, आइए हम काम ही पढ़ाते हैं भाई, आइए पढ़ा दे। बच्चा अच्छा था, पढ़ा, और वो पढ़ के इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि IIT दिल्ली में पहुंचा, और आज एक पूरे कोचिंग के दुनिया में मैथ का नामी टीचर है अमरनाथ आनंद, अन्ना सर के नाम से कोटा में बहुत फेमस। वो भी फिर कहा कि सर हम पढ़ा रहे हैं, आप ही की परंपरा को आगे बढ़ाते, कोई गरीब बच्चा था उसको भी पढ़ा देते। वो भी एक बच्चा को पढ़ाया, कई बच्चा को पढ़ाया, एक बच्चा को ऐसा पढ़ाया जो बहुत गरीब घर से, गांव से पढ़ पढ़ के मेहनत किया, और उस बच्चे को IIT मद्रास पहुंचा दिया, IIT चेन्नई पहुंचा दिया। बच्चा घूमते फिरते आप ही के संस्थान में है। नीतीश जी किधर बैठे हुए भाई, देखिए ये नीतीश जी हमारे शिष्य के शिष्य, बैठिए। तो आज बच्चों आप लोग बीज रोपेंगे, हमने 20 साल 25 साल पहले से बीज रोपा, तो आज फल खा रहे हैं। नीतीश जी सामने बैठे हुए हैं। वैसे ही आज आप मेहनत करेंगे, आज अपनी अंतिम ताकत लगाएंगे, एक मनुष्य जितना मेहनत करता है उससे ज्यादा मेहनत करेंगे, तो फल आएगा 20 साल बाद, उसका सुख होगा, आपके जीवन में सुविधाएं होंगी, आपके जीवन में बदलाव होगा, और साथ साथ देश में बदलाव होगा, समाज में। आज कितनी बड़ी बात है, कहने के लिए तो आप ताली बजा दी, हमको भी अच्छा लगे। सोचिए, एक आटा चक्की में मजदूर का बेटा, सोचिएगा ध्यान से, पढ़ता है, IIT जाता है, और फिर दूसरे को IITian बना देता है। कितनी बड़ी बात है भाई, सोचिए। तो कदम जी भी आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि नहीं आप पढ़िए लिखिए, अब बाद में गिव बैक टू सोसाइटी करिए। तो उतना दूर जाते थे, BHU हम आते हैं बात पर, और जाते थे, फिर आते थे, जाते थे, आते थे, करते करते नई चीज सीखिए। तो हाँ, हम विषय पर आ रहे हैं, हमारे युवा टीचर, नई चीज सीखने के प्रति आकर्षण रखिए, नेट पर पढ़िए, देखिए नया सवाल कहाँ मिलता है, उसको बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सके। अच्छा वीडियो देखिए, अच्छा ये प्रॉब्लम को फलना फलना टीचर ने ऐसे ऐसे समझाया, हम कैसे नए तरीके से समझा सकते, हम इंटरेस्टिंग इसको और कैसे बना सकते हैं, बच्चों से डिस्कस करिए। एक तो क्लास में टीचिंग हो गया भाई कि हम गए, कॉम्प्लेक्स नंबर बताए, आर्गन डायग्राम मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ाना है, पढ़ाए चल दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए चल दिए। हम लोग गए क्लास में, टीचर्स के लिए बोल रहे हैं, आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। एक कोई सवाल दिया, एक सवाल सोचिए कि इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, if x square plus y square is equal to 1, then find the maximum value of x plus y। xy क्या है, रियल नंबर दिया हुआ है। अब इसको बनाने के लिए कोई भी टीचर तुरंत बना देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसको लैम्डा मान लिया। लैम्डा मानने के बाद y इज इक्वल टू लैम्डा माइनस एक्स, ये वैल्यू y के जगह पर रख दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, डिस्क्रिमिनांट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लैम्डा पर लिमिट निकल गया, कहां से कहां लाई करेगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों मिल गया। समझे होंगे मोटा मोटी। ये एक टीचर बताया, लेकिन अच्छा टीचर, अच्छा स्टूडेंट सोचता है नहीं मेरा काम इससे नहीं हुआ, कैसे वो दुनिया से अलग होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो सोचेगा कि अच्छा कैलकुलस लगाओ, x प्लस वाई, y के जगह पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। तो देखा एफेक्ट्स मान लेगा, x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स, कैलकुलस लगा के दूसरा नया सॉल्यूशन देगा बच्चों। अगर ये दूसरा 2 सॉल्यूशन दे दिया फिर भी शांत नहीं होगा, सोचेगा क्या, इसको एक फार्मूला था ASM इज ग्रेटर देन इक्वल टू AM, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2। क्या इससे ये सॉल्व हो सकता है, देखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी बोल रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर से सोचेगा कि अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई, तो Z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, Z2 इज इक्वल टू वाई प्लस आई एक्स, और ट्रायंगुलर इनक्वालिटी लगाएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, तीसरा सॉल्यूशन बन जाएगा। टीचर देखेगा, बच्चा देखेगा, सोचेगा अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तो सर्किल होता है। कौन कौन जानते हैं सर्किल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सर्किल होता है भाई।
सेंटर्ड एट ऑरिजिन विथ रेडियस 1, वो बनाया। x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक स्ट्रेट लाइन, कौन स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ टच करेगा तो जो k होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो ज्योमेट्री से वो बना लेगा x। ये सवाल ज्योमेट्री से बनने के बाद सोचेगा अरे इतना करने का जरूरत है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, वह √2 तुरंत बता देगा रेडीमेड फार्मूला से, साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। मत कलम उठाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, मन में ही सवाल बनाओ, मन में ही सवाल बना देगा इसको देख के बच्चों। फिर सोचेगा अच्छा ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो अब क्या किया जाए भाई। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अब सोचेगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का निकालना रहता मैक्सिमम वैल्यू, तब क्या करते। कोई बात नहीं, समझ के बैठ जाइए। ये भी बहुत अच्छे हैं, रात में बात हो रही थी, बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे मैनेजमेंट के आदमी है, राहुल जी बहुत अच्छा काम करते, तो सब अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो सोचेगा अगर एक और वेरिएबल बना करते करते हजारों लाखों इन वेरिएबल कर देते हैं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू दी xn स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तब क्या मैक्सिमम वैल्यू होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू दी xn का। ऐसे पढ़िएगा, अच्छा रैंक देना एक मामूली बात है, आप अरुण सर जैसे साइंटिस्ट बनिएगा जिस पर देश को गर्व होगा दोस्तों, कुछ नया दे पाइएगा देश को, नया दे पाइएगा सोसाइटी और समाज को बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पढ़िए तो मन से, और पूरा एकदम डेप्थ में जाके हाउ एंड वाई के साथ पढ़िए। हम भी पढ़ते थे, पढ़ते 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 इस तरह से क्या हुआ, नई जानकारियां लेते लेते क्या हुआ कि हमारे 5 पेपर 6 पेपर, जब मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, वो इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो गया दोस्तों। एक पेपर तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी मेरा पब्लिश हुआ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया फॉर हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स कि भाई आइए हायर एजुकेशन के लिए, गाइड वहाँ पर मिल गए, हॉस्टल मिल गए, सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन हमारे पास किराए तक का पैसा नहीं था, टिकट का किराया भी हमारे पास रहे इतना भी पैसा नहीं था बच्चों। पिताजी ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया कि कोई पैसा दे दे, कहीं से मदद मिल जाए। फिल्म में देखे होंगे कि नेताजी बुला के मंत्री जी दौड़ा दिया, बहुत लोग बहुत कुछ किया, लेकिन 1 रुपया कोई नहीं दिया, कोई मदद नहीं दिया। पिताजी बहुत चिंतित थे कि भाई बेटा को हम नहीं भेज पा रहे हैं, इसको आगे हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जीवन में क्या करे नहीं करे। एक दिन खाना खा रहे थे, पिताजी इतने टेंशन में थे कि बार बार बोल रहे थे, हम और मदर उल्टा बोल रहे थे, अरे पिताजी टेंशन मत लीजिए, हम लोग कभी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बने, क्या पिताजी नहीं भेज रहे हैं, ऐसे नहीं है। आजकल का बच्चा तो परेशान कर देता है माँ बाप को, पिताजी को ही अपराधी बना देता है। मेरा बेटा नहीं बनाता, ऐसा मत समझिए कि इसको बोल रहे हैं। लेकिन इन जनरल देखते हैं कि मोबाइल, कितना भी माँ बाप रो ले, मोबाइल ही नहीं छोड़ेगा। तो हम यहाँ माता पिता को भी बोलते हैं कि आप मोबाइल छोड़िए, आप सोशल मीडिया से कटिए, आप शाम को बच्चों के साथ दीजिए, देखिए आपका बेटा कैसे मोबाइल छोड़ देता है। तो माता पिता का भी जिम्मेवारी होती है। आजकल के माता पिता पैसा दे दिया, कोचिंग सेंटर में स्कूल में नाम लिखा दिया, निश्चिंत हो गया। हमारे पिताजी बोलते कि बेटा पढ़ाई पैसे ही से हो जाती तब तो हर अमीर का बच्चा पढ़ जाता, इसलिए पढ़ाई पैसे से नहीं होती है, कठिन अभ्यास और मेहनत से होती है। बात को याद रखिएगा दोस्तों। चाहे दिशा अकादमी हो या दुनिया का कोई अच्छा से अच्छा कोचिंग हो, कोई भी अच्छा से अच्छा यूनिवर्सिटी हो, मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट बच्चों नहीं है। पब्लिश हो गया, कैम्ब्रिज जाना था, कैम्ब्रिज जाने के लिए किराया नहीं था, पिताजी टेंशन में थे, और सडन पिताजी का बात करते करते हार्ट अटैक हो गया, दुनिया से चले गए। सारी जिम्मेवारियां घर के मुझ पर आ गई। अब दोस्तों वहाँ पर मुझे टूटने का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी था कि हम टूट जाते। लोग बोले पिताजी का जगह पर जो सरकारी जॉब है मिल जाओ, तुमको तो क्लर्कियल जॉब मिल जाएगा, तुमको तो चिट्ठी छांटना पहुंचाना नहीं पड़ेगा, तुम तो अच्छा काम करोगे, ऑफिस के टेबल पर काम। बहुत लोग बोला अब पढ़ भी लेना, लेकिन हमने सोचा कि नहीं भाई, हम सोचे कि कभी भी रास्ता मत बदलो,
जब सोचे हो कि टीचर बनना है बढ़िया, मैथमेटिक्स बढ़िया पढ़ना है तो पढ़ो। आप सोचते हैं कि नीट में जाना है, आईआईटी करना है तो करो, रास्ता मत बदलो, लगे रहो पूरी ताकत के साथ। तब माताजी को लगा भाई घर कैसे चलेगा। तब माताजी ने कहा कि देख बेटा, हम इसी हालात में, मेरी मदर पापड़ बनाती थी, हम दोनों भाई बैग में लेके, झोले में लेके घूमते थे, पापड़ ले लो पापड़ ले लो, और उससे जो आमदनी होती थी घर चलता था। लेकिन हमने समझौता नहीं किया दोस्तों कि छोड़ छाड़ के पिताजी के जगह पर जो अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलती है वो ले लेना, मेहनत करेंगे। बच्चों फिर सुपर 30 की शुरुआत हुई, कुछ दिन तक कोचिंग में पढ़ाया, फिर सुपर 30 की शुरुआत हुई। हम तमाम शिक्षकों को बोलेंगे, कुछ दिन बीच में कोचिंग में पढ़ाया तो कुछ पैसा आया, तो फिल्म में दिखाया कि हम एक बाइक खरीद लिए, बाइक भी खरीदे थे, मकान को थोड़ा रिनोवेट कराया किया था। लेकिन एक चीज़ नहीं दिखाया फिल्म में, सबसे पहला पैसा जब आया बच्चों तो हमने कंप्यूटर खरीदा था उस जमाने में, आज से 25-26 साल पहले कंप्यूटर लिया और इंटरनेट कनेक्शन लिया। अरुण सर जानते होंगे उस समय छोटे शहरों में इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमारा जो नियरेस्ट जगह था कलकत्ता, एसटीडी से जुड़ता था टेलीफोन लैंडलाइन, तब इंटरनेट का स्लो कनेक्शन हुआ। लेकिन फिर भी हम राजा महसूस करते थे कि भैया रात में ईमेल लिखते हैं, सुबह जवाब आता है अमेरिका से इंग्लैंड से। पहले क्या था, कुछ पेपर लिखो भेजो, रिजेक्ट हुआ कि एक्सेप्ट हुआ 1.5 महीने बाद पता चलता था लेटर से। तो नई चीज़ों के प्रति अमेजॉन से किताब मंगाने वाले बहुत कम लोगों में से इंडिया में हम पहले 10-20 लोगों में होंगे। क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था, क्रेडिट कार्ड लाने कलकत्ता गए। लेकिन नई चीज़ों को खोजना और उनको पढ़ना और उससे सीखना और लगातार इंटरेस्ट बनाए रखना, यही टीचर के सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है बच्चों। और ये बच्चों भी आप करिएगा तब भी सफल हो जाइएगा। तो ये चलता रहा। माता जी इसी हालात में खाना बनाती, कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं। तब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बच्चों हमने क्या किया, 2 कैरेक्टर बनाया पूरी पढ़ाई को। हमारे यहाँ आप जैसे बच्चे नहीं आते थे, यहाँ कुछ संपन्न बच्चे भी है, कुछ सुविधाविहीन भी है। तो रिक्की जैसा बच्चा पटना शहर के कोचिंग सेंटर में भरा हुआ, पूरा सुविधाओं से लैस, टाई कोट पहने हुए, हाय हेलो बोलने वाला, दिन भर पढ़ने वाला, ये भी पढ़ता है। लेकिन मेरा हीरो जो है वो भोलू, दिन भर सोचता है। तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, मैथ से इंटरेस्ट दिखाने के लिए ऐसा 2 कैरेक्टर बनाया। फिर दिखाया कि ये बाइक से चलता है रिक्की, भोलू बेचारा साइकिल से, टूटी साइकिल से काम चलाता है, पिज्जा हॉट डॉग चाउमीन सब खा लेता है, पैसा है इसके पास। बेचारा ये भुट्टा खाता है, दाल भात सब्जी खाता है, हाय हेलो बोलता है, भारतीय संस्कार के अनुसार भोलू प्रणाम करता है। दिखाया पूरे पढ़ाई को इस तरह से मल्टीमीडिया में कन्वर्ट करके बताया, दिखाया कि जब कोई आईआईटी का सवाल होता है तो सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन देता है वो रिक्की देता है और भोलू का मजाक उड़ाता है। क्या यार, तुम तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो, तुम्हारे पास सुविधाएं नहीं, देखो हम कितना जल्दी बता दिया। तब भोलू कहता है भाई मुझे कम मत आंको, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है ज्योमेट्री का, उसका हम नया सॉल्यूशन देंगे, उसका तीसरा नया सॉल्यूशन देंगे, उसका चौथा नया सॉल्यूशन देंगे, उसको 5वें तरीके से भी बनाएंगे, उसको जनरलाइज भी कराएंगे। बता तू हीरो है या मैं, पढ़ाई पैसे से होती है या मेहनत से। बच्चों ये बात आप माइंड में रख लीजिए, पढ़ाई मेहनत से होती है, रात दिन। फिर डोनेशन, उस समय आप फिल्म में देखोगे पैसे की किल्लत थी, बाद में डोनेशन देने वाले बहुत लोग आए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार प्रोग्राम में आए, बहुत बार घर आते हैं प्रोग्राम में, 20 बार आए, हमें बहुत प्यार करते हैं, हमको बहुत मानते, बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह साहब बुलाए, पैसे का ऑफर किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने भी किया, मुकेश अंबानी साहब ने किया, आनंद महिंद्रा साहब ने ट्वीट भी किया, लिखा भी, बोला भी। लेकिन दोस्तों आज तक आनंद कुमार ने किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया, 1 रुपया बोला। कहीं कोई प्रोग्राम करके, कहीं कोई स्कूल में जाके पढ़ा के, कहीं कोई लेक्चर दे के जो पैसा आता है उसी से हमारा परिवार का चलता रहा, खाना पीना और सुपर 30 के बच्चों का। तो आप चाहिएगा तो सेल्फ सस्टेन भी कोई कार्यक्रम कर सकते हैं मेहनत करके। बच्चों फिर भी पटना में यहाँ तो बड़ा अच्छा लगा कि सब कोचिंग सेंटर वाले आए, कल रात में मिले, किसी कोचिंग के हों, सब
में प्रेम है, वहाँ तो ऐसा था नहीं। कई कोचिंग माफिया हमारे खिलाफ लग गए। देखिए पटना में जहाँ जाइए कोचिंग का ही बैनर पोस्टर नजर आएगा, भाई तुम ऐसा गलत कर रहे हो, धमकी दिलवाया, बहुत सारा कहा कि भाई तुम बंद कर दो, एक स्टैंडर्ड फीस लो। उन लोगों को भी जेलस, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ उन लोगों को भी जेलस, कुछ पॉलिटिशियन को। तो जेल में जो सबसे खतरनाक बिहार झारखंड का क्रिमिनल बंद था, सबसे खतरनाक, तुरंत मर्डर कर देता था, धमकी दे के फ़ोन किया कि हेलो प्रोफेसर आनंद बोल रहे हो, मैं फलना फलना बोल रहा हूँ। तो हमको लगा कि वो कोई बच्चा अभी टेस्ट लिया एंट्रेंस टेस्ट सुपर 30 का, फेल कर गया, वही हमको धमकी दे रहा आवाज़ बदल के। तो बोला कि हेलो प्रोफेसर आनंद बोल रहे हो, तो हम भी मजे लिए। हम कहे बेटा तुम नाम बदल के हमको डरा रहे हो, घबरा गए हो, नहीं पहचानते हो मेरा अंजाम क्या होता है, बंद कर दो ये सब धंधाम के, काहे के लिए इतना नाटक कर रहे हो, आओ पहले मिलो, फेल भी कर गए टेस्ट में तब भी पढ़ा देंगे, तुम भी क्या याद रखोगे। फिर धमकी देने लगा, यार नहीं समझ रहे हो तुम, अंजाम बुरा होगा। हम कह रहे जो होगा होगा, तुम आओ ना, तो अंजाम बुरा तो बेटा तेरा होगा, नंबर तेरा आ गया है मोबाइल पर, पिताजी जब देखेंगे तुम्हारे, हम पिताजी को कंप्लेन करेंगे, पिताजी क्या सोचेंगे कि मेरा बेटा कितना नालायक हो गया है। अब वो बेचारा लाज से फ़ोन रख दिया। फिर किया, एक आध घंटा बाद गाली गलौज करने लगा बच्चों, तो बड़ा परेशानी हुई कि भाई गाली गलौज क्यों कर रहा है भाई। तब हम अपने भाई को भेजे पुलिस स्टेशन पर नंबर के साथ, तो पता चला पुलिस वालों ने बोला कि नहीं ये ओरिजिनल क्रिमिनल है, ये लड़का बच्चा नहीं है, आप घर से मत निकलिए। हम कहे कि ठीक है भाई, डर गए भाई, अब क्रिमिनल से तो एक मास्टर नहीं न लड़ सकता गोली पिस्टल से, डर गए। नहीं कुछ दिन निकले, फिर 15 दिन बाद देखा रहे तो कुछ नहीं हुआ, फिर निकलने लगे। लगभग 1 महीने बाद फिल्म में तो देखा एक अटैक, हम पर 4-5 हमला हुआ। इतना खराब हमला हुआ एक बार कि हमको तो चोटें आई, हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ को आप देख सकते हैं पेट में जहाँ सर्किल है उसके ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक चाकू से फाड़ दिया गया। पटना मेडिकल कॉलेज में हम ये दोनों थे, निराश हताश। डॉक्टर बोले कि भाई जल्दी से इसका ऑपरेट करना भैया, 5-6 बोतल खून लाओ, ब्लड लाओ, कहां से लाओगे। सब बोला मेरा परिवार, रिश्तेदार, दोस्त यार कि छोड़ दो यार, क्यों सुपर 30 चलाते हो बिना मतलब का, हटाओ छोड़ दो, इतना रिस्क लेते हो। डॉक्टर साहब बोले नहीं भाई खून लाओ, ब्लड लाओ। 300 बच्चों में होड़ लगे कि पहले मेरा ग्रुप टेस्ट करिए, पहले मेरा ग्रुप टेस्ट करिए। दोस्तों तब लगा कि भाई चाहे जो कुछ हो, इस तरह का प्रोग्राम जरूर चलते रहना चाहिए। अगर पूरे देश में कोई अच्छा चलाता है उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। तो दोस्तों बाद में भी और हमले हुए, फिर उसके बाद कमांडो मिल गया, आज भी हमारे पास है। अब कोई हमला उमला नहीं होता है, ज़िंदगी शांत है। लेकिन यहाँ आए तो फ्री है, वहाँ पर लोग रहते हैं हमारे साथ, लेकिन खुशियाँ भी आई। ऐसा नहीं कि जीवन में केवल स्ट्रगल है बच्चों, एक स्ट्रगल के बाद, कठिन जीवन के बाद, कठिन संघर्ष के बाद खुशियां भी आई। पहले साल हमने सोचा कि 2, 4, 5 बच्चा अगर क्वालिफाई कर गया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो कभी 26, कभी 27, कभी 28, और 4 साल तो 30 आउट ऑफ 30 भी रिजल्ट आया बच्चों। 510 बच्चे, वे इतने मेहनती बच्चे थे कि 422 बच्चे IIT कर गए, और कोई नहीं भी गया तो NIT और कहीं ना कहीं करके अच्छा किया। एक लड़का प्रेमपाल, जिसको गांव से लोग खरीद कर, मार कर, पीट कर उनके परिवार को भगा दिया था, पॉलिथीन से घेर कर उसका परिवार रहता था, वो भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट का था। और मेहनत करते करते वो हमारे पास आया, IIT किया और इसरो में गया, और आज चंद्रयान भेजने वाली टीम में काम भी किया है। प्रेमपाल सर को बताते, ऐसे ऐसे कई बच्चे हैं। तो मेहनत, बहुत अच्छी अच्छी खबर आई, अच्छा रिजल्ट हुआ, मान सम्मान मिला, जहाँ गए वहाँ भीड़ काफ़ी लगी। पटना के ये कुछ तस्वीरें हैं, देखिए एक तस्वीर, सब फिल्म के पहले की तस्वीर है। सुरक्षा के लिए पुलिस बुलानी पड़ी, इतनी भीड़ लग जाती है। ये गए आपके महाराष्ट्र में, वर्धा में गए, एक सोलो लेक्चर के लिए, यादगार भीड़ लगी थी, 20,000 लोग हैं। तो लोगों में पढ़ना चाहते हैं लोग, बच्चों कुछ सीखना चाहते हैं। आप भी मेहनत करिए, अच्छा करिए, लेकिन भटकाव नहीं आया।
इतना के बाद कई बोला कि तुमको वेब सीरीज में काम करेंगे, एक्टिंग करो। कोई बोला इस बार इलेक्शन, अभी पूछ रहे थे कदम सर, इलेक्शन लड़ जाए इसके लिए बहुत लोगों का दबाव था यार, लहर है, पार्टी भी अच्छी है, नैया चढ़ाओ पार कर जाओ, कितना दिन पढ़ाओगे, जीत जाओगे, सांसद बन जाओगे तो मंत्री बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे तो ज़्यादा कुछ कर पाओगे। अब भाई यह है भटकाओ, आपके लिए मोबाइल भटकाओ है, सोशल मीडिया भटकाओ है, हमारे लिए ये सब भटकाओ है। नहीं भैया, बच्चे हम हाथ पैर पकड़ लेते हैं जब भी ऐसा ऑफर आता है, क्योंकि ना भाई हमको माफ़ कर दीजिए, हमको पॉलिटिक्स नहीं करना, मास्टर ही बन के घूमते रहेंगे, आप बारामती भी आते रहेंगे, जहाँ तहाँ जाते रहेंगे, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों से मिलकर ज़िंदगी का मज़ा लेते रहेंगे। मास्टर ही बनना बहुत अपने आप में अच्छा लगता है, जो टीचर ही बनना अच्छा लगता है। दोस्तों, बहुत सारे फिल्म स्टार के साथ प्रोग्राम देते रहते, कोई भाषण डिबेट में आते रहते, जेम्स कैमरॉन जैसे लोगों के साथ भी कुछ बोलने का मौका मिला। केबीसी में आप जरूर देखे होंगे, एक्सपर्ट के रूप में कई बार आए, एक बार तो हॉट सीट पर बुलाया गया हमको। अब अमिताभ जी को देखकर तो हम नहीं डरे, पहले आरक्षण फिल्म जो भी बनी थी हमारे जीवन पर आधारित, उस पर दरमियान अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, तो उतना तो कई बार तो वेव पर बात हुई थी, तो यहाँ पर गए तो डरे नहीं, लेकिन डर गए हम ये सोच के अपनी टैलेंट को, कह रहे हम तो जी के जीएस उतना जानते नहीं हैं। मान लो 3-4-5 क्वेश्चन के बाद बेइज्जती हो गई तो सारा मेरा इज्जत कमाया हुआ खत्म। सब सोचेगा ये मैथ भी नहीं जानता है। खैर बैठे, पसीना उसीना पोछे, अमिताभ बच्चन जी कहे चलो कैमरा ऑन करो भाई, कैमरा ऑन। बोले घबराइएगा मत, हम कहे जी सर नहीं घबराएंगे। पूछे पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तक तो बता दिए, छठा में फंस गए। छठा में फंस गए, हेल्पलाइन 7वां 8वां तक खत्म। अब बोले कि बोलिए भाई ये सवाल का क्या जवाब होगा, तो हम बोले सर ये पक्का सोच के बताइए ये होगा या नहीं, पक्का है आप, कंफर्म है? हम लग रहा है, नहीं लग नहीं रहा है, बोलिए। हम कहे कि नहीं सर डी। नहीं डी है या नहीं, आप अगर है कंफर्म तब हम लोग करेंगे, एक बार सोच लीजिए। हमको बेचारा लगता है हिंट दे रहे हैं, हम कहे सर बी। चलिए सही जवाब भी। ऐसे कर कर के बेचारे मदद करके 25 लाख रुपया जितवा दिया। तो बहुत अच्छे आदमी सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर अच्छा काम करिए तो अच्छे लोग आते हैं मदद करने के लिए। फिर उसके बाद फिल्म आई, आप लोग देखे, हाथ उठाए, अच्छा लगा, दोबारा भी देखिएगा। इंस्पायरिंग फिल्म है, बच्चों की कहानी है, पार्ट 2 बनने की भी बातचीत चल रही है, वेब सीरीज भी की कहानी लिखी जा रही है जिसमें बच्चों की कहानियाँ लिखी जाएगी कि अभी पहले वो कहाँ थे अब कहाँ है। फिर उसके बाद पिछले के पिछले माननीय राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी साहब ने किताब का लोकार्पण किया। उसके पिछले राष्ट्रपति हमारे बाल कल्याण अवार्ड दिया उन्होंने, और अभी जो माननीय राष्ट्रपति महोदय पिछले साल ने तो पद्मश्री अवार्ड भी दिया। तो मेहनत का फल ज़रूरत से ज़्यादा ही मिलता है जितना सोचा था। दोस्तों चलते चलते 4 मंत्र बताएंगे और अपनी बातों को समाप्त करेंगे। उस मंत्र को थोड़ा अच्छे से मन में आप बैठा लीजिए। 4 मंत्र का प्रैक्टिस करिए और अगले साल कदम साहब ना भी बुलाए तब भी हम आएंगे। देखिएगा कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आपके जीवन में आता है। जो मंत्र हम अपने सुपर 30 के बच्चों को देते हैं, पहला मंत्र जो है वो मंत्र है प्रबल प्यास, ट्रेमेंडस थ्रस्ट। आप में प्रबल प्यास होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है, आईआईटी करना है, नीट करना है, कैट करना है, जो भी फील्ड में है आप लगना चाहिए, करना है। दिन रात मन में वही घूमते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया का कोई रील घूम रहा है, कोई नया मोबाइल का मॉडल घूम रहा है, कब मौका मिले कि कुछ लिख दे देख ले, नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। दूसरी बात है पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। दोस्तों हम जीतेंगे, किसी भी हाल में हारेंगे नहीं, अच्छा करेंगे। आज हमारी परिस्थिति कमजोर हो सकती है, कुछ पढ़ाई वीक हो सकता है, लेकिन मेहनत करके हम रिकवर करेंगे। ऐसी विश्वास, ऐसी आस्था मन में होनी चाहिए, एकदम पॉजिटिव भाव से भरा। 1% अगर आपके मन में भावना आ गई नहीं होगा तो नहीं होगा। तो प्रबल प्यास होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और अथक प्रयास, हार्ड लेबर।
हार्ड वर्क, कठिन अभ्यास करिए, दिन रात पढ़ाई करिए, चाहे दिन का 12 बजा हो या रात का 1 बजा हो। सुपर 30 के बच्चों को देखिए, ज़्यादातर क्लासरूम नहीं चल रहा है, क्लास नहीं चल रहा है, फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे अपने आप को झोंके हुए 100% पढ़ाई पढ़ाई। आज हम आपके सामने खड़े हैं, इतना मान सम्मान मिला, हमारी मेहनत नहीं बच्चों। 29 बच्चे हर साल मेहनत किया और करते हैं, जो कि 14 घंटे तक पढ़ते हैं। तो प्रबल प्रयास होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, अथक प्रयास करना चाहिए आपको, और साथ साथ ग्रेट पेशेंस, असीम धैर्य। बहुत बार आप मेहनत करिएगा, पढ़ना शुरू करिएगा, अच्छा पढ़ते हैं, बातें समझ में नहीं आएंगी, लगेगा कि छोड़ दे, अब हमसे नहीं हो पाएगा, निराश हो जाता है बच्चा, हताश हो जाता है बच्चा। बच्चे को कहते हैं एक बार और प्रयास करो, बोलता है नहीं सर अब नहीं हो रहा है। हमें चलो 2 दिन दिया, एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके समझाओ, बोर्ड पर आके हमको पढ़ाओ। फिर 4 दिन बाद नहीं हुआ सर, हम बहुत मेहनत किए, नहीं हो रहा है, सब कुछ अंधेरा दिख रहा है। हम कह रहे यही तो जीवन है, मेहनत करोगे बावजूद अगर उसके कुछ आएगा नहीं सर, अंधेरा दिख रहा है। कह रहे यही जीवन है, जितनी रात गहरी हो रही है, जितनी अंधेरी हो रही है, सवेरा के तुम उतने नजदीक पहुंच रहे हो। मेहनत तो करो। करता है, धीरे धीरे सारा बच्चा कॉन्सेप्ट समझ जाता है, अच्छा अच्छा सवाल सॉल्व कर देता है। तो बच्चों यही 4 मंत्र को फॉलो करिए, मेहनत करिए, गुरुजन जो है उनका सम्मान करिए, उनका कभी मजाक मत उड़ाइए। हो सके कोई टीचर हमसे भी कोई सवाल पूछ देता है, तुरंत जवाब नहीं दे पाते, हम प्रयास करके अगले दिन बताते हैं, अगले दिन भी नहीं होता तो 2 दिन बाद समझाते हैं, लेकिन प्रयास करते। हर टीचर तुरंत कुछ बता दे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर उनकी भावना अच्छी है, बच्चों को बेहतर जीवन के लिए मेहनत, उनका सम्मान दीजिए। अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, अच्छी टीम है, टीम के साथ जुड़िए। फ्री में भी पढ़ने का 100% स्कॉलरशिप, यानी फ्री में आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। जुड़े रहेंगे हम इस संस्थान से, आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद है। अगले साल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।